अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 से आदमी नामा, जिसके लेखक है नज़ीर अकबर आबादी। पहले भाग में हमने विस्तार से देखा कि नज़ीर अकबर आबादी कौन है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आदमी नामा क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बात फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा। पहला छंद मैंने पहले भाग में आपको समझा दिया है। दूसरा छंद शुरू करता हूँ कि दूसरा छंद, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा, पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। शब्दार्थ है इमाम मतलब नमाज पढ़ाने वाले, खुतबा मतलब कुरान शरीफ का अर्थ समझाने वाले, ताड़ना मतलब भाप लेना। भावार्थ है, कवि नज़ीर अकबर आबादी ने इस छंद में आदमी की प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव की चर्चा की है। कवि कहता है कि इस दुनिया में मस्जिद का निर्माण करने वाला, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का अर्थ बताने वाला, जैसे अनेक धार्मिक कार्य करने वाले आदमी ही है। तो दूसरी तरफ इस तरह के अनेक धार्मिक कार्य करने वाले इमामों, नमाजियों की मस्जिद से बाहर जूतियाँ चुराने जैसा अनैतिक एवं असामाजिक कार्य करने वाला भी आदमी ही है। तो तीसरी तरफ उन पर नज़र रखने वाला, उन्हें पकड़ने वाला भी आदमी ही होता है। कहने का आशय यह है कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के आदमी होते हैं। आदमियों की एक प्रकृति व्यक्ति समाज के कल्याणकारी एवं नैतिक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो दूसरी प्रकृति के लोग अनैतिक एवं समाज विरोधी कार्य करते हैं। तो एक प्रकृति ऐसे लोगों की भी होती है जो समाज विरोधी एवं अनैतिक कार्य करने वालों को नियंत्रित करती है, उन्हें रोकती है और उन्हें दंडित करती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो मस्जिद बनाई जिसने, तो मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद में जो कुरान शरीफ का अध्ययन करते हैं और उसका अर्थ समझाते हैं, ये सारे लोग आदमी है और ये समाज के लिए अच्छे लोग हैं और सकारात्मक लोग हैं। तो जो बाहर मस्जिद के बाहर जूतियाँ चुराता है वो भी तो इंसान ही है, पर उसकी मानसिकता समाज विरोधी है, अनैतिक है। तो तीसरे व्यक्ति भी है कि जो उसे देखता है, उसे पकड़ता है, उसे दंडित करता है, उसे रोकता है, वो भी आदमी है। तो ये सभी इंसान ही है, पर इंसान की मानसिकता, इंसान के विचार उसे सबसे अलग करते हैं। तो खास तो मैंने यही कहा कि आदमी नामा में या तो आदमी अच्छा है या तो बुरा है, या तो सकारात्मक है या तो नकारात्मक है। वो जन्म से नहीं होता, वो अपनी आदतों से, अपने विचारों से और कई बार अपनी परिस्थितियों से बन जाता है। तीसरा छंद, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ पे पर, जान को वारे प्राण न्योछावर करना, तेग मतलब तलवार, और पगड़ी उतारना बेइज्जती करना। भावार्थ है, इस छंद के माध्यम से कवि एक बार फिर आदमी के सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों को प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि एक आदमी ऐसा होता है जो दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। वह आदमी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। लेकिन साथ ही में दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो स्वयं आदमी होकर भी आदमी की जान ले लेते हैं, उन पर तलवार से वार करते हैं या उन पर ऐसा हमला करते हैं कि उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो समाज में पगड़ी उतारना मतलब अपमानित करने वाला भी आदमी है, जो अपमानित हो रहा है वो भी आदमी है। तो अपनी जान या अपने सम्मान को बचाने के लिए जो मदद के लिए गुहार लगाता है, चिल्लाता है, वो भी आदमी है। और उसकी गुहार, उसकी पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ने वाला भी आदमी ही है। तो कवि इस छंद के माध्यम से आदमी की मानसिकता के अंतर को उजागर कर रहे हैं कि आज सब आदमी है, सबकी मानसिकता अलग है।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक आदमी वो है जो किसी पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, अपनी जान देकर भी दूसरे की जान बचाता है। तो उसी तरह वो भी आदमी है, आदमी होकर ही दूसरे आदमी की जान लेने को तैयार हो जाए, उस पर तलवार का वार करता है। तो मदद के लिए, अपनी सम्मान के लिए, अपनी जान की बचाने के लिए जो पुकारता है, जो गुहार लगाता है मदद के लिए, वो भी आदमी ही है। तो उसकी गुहार सुनकर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उसकी मदद के लिए दौड़ने वाला भी आदमी है। तो ये सारे आदमी ही है। फर्क बस इतना है उनकी मानसिकता का। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सकारात्मक मानसिकता है, जो बुरा कर रहे हैं उनकी नकारात्मक मानसिकता है। आगे चौथा छंद, आखिरी छंद। अशरफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अशरफ मतलब शरीफ लोग, शाह मतलब राजा, वजीर मतलब मंत्री, कमीने मतलब नीच, कार्य मतलब काम या कार्य करना, दिल पजीर मन को लुभाने वाला, मुरीद मतलब भक्त, प्रशंसक, मुरीद मतलब या तो भक्त या तो प्रशंसक, पीर मतलब संत या धर्म गुरु, नज़ीर या तो लेखक का नाम या फिर नज़ीर मतलब मिसाल देना, किसी का एग्जाम्पल बनना। भावार्थ है, कवि नज़ीर अकबराबादी ने इस छंद में भी आदमी के भिन्न भिन्न रूपों को सामने रखा है। कवि इस छंद के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि शरीफ लोगों से लेकर कमीने अर्थात नीच लोगों तक सभी आदमी ही है। राजा से लेकर मंत्री तक सब आदमी ही तो होते हैं। यह आदमी ही होता है जो दिल को लुभाने वाला, दिल को पसंद आने वाला अच्छा काम करता है। आदमी ही धर्म गुरु होते हैं और उस धर्म गुरु के शिष्य भी आदमी होते हैं। एक आदमी इतना अधिक अच्छा होता है कि इस संसार में लोग उसकी मिसालें अर्थात अपने लिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस दुनिया में सबसे अधिक बुरा प्राणी है तो वो भी है आदमी। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से आदमी के विस्तृत रूपों को सामने रखता है और उसकी भिन्न भिन्न प्रकृति एवं मानसिकता से लोगों का परिचय कराता है। कवि का मानना है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में आदमी इसलिए है क्योंकि उसके पास एक समृद्ध मस्तिष्क है जिसका उपयोग अच्छे एवं बुरे संदर्भों को कर सकता है। अशरफ और कमीने से ले साहता वजीर, के राजा से लेकर वजीर तक दोनों ही आदमी हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। दिल जीत लेने का काम या दिल जीत ले ऐसे काम भी आदमी ही करता है। या आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर। या तो कोई समाज में ऐसे अच्छे काम कर जाता है कि हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा करने वाला भी आदमी है। उस अच्छे काम करने वाले को अपनी मिसाल, एग्जाम्पल अपने जीवन में उतारने वाला आदमी है। दोनों ही आदमी है। तो दूसरी तरफ आदमी ही गुरु है और आदमी ही उसका शिष्य है। अच्छा भी आदमी कहलाता है नज़ीर, तो जो अच्छा काम करके एक मिसाल बनता है वो भी आदमी ही है। तो और सब में बुरा है सो वो भी आदमी। आखिरी पंक्ति सुन लो, बहुत समझाता है। और जो सब में बुरा है, सब में, इस विश्व में सब में बुरा है वो भी आदमी ही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति प्रजाति का एक व्यक्ति या अधिकांश या बहुत कम बुरे है तो पूरी प्रजाति उसमें बुरी हो गई। जैसे डॉक्टरों में कई आज कोरोना महामारी को बिजनेस बना दिया है, तो इसका मतलब नहीं कि संपूर्ण भारत देश के या समस्त विश्व के डॉक्टर बुरे हैं। ऐसा होता तो इतने लोगों की जानें बचती ही नहीं। कई डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है ये इलाज करते करते। उसी तरह पुलिस वाले, तो सब पुलिस वाले बुरे नहीं हैं तो सब अच्छे भी नहीं हैं। इंसान जैसे अच्छे नहीं है सब, तो सब बुरे भी नहीं है। तो समाज में ये है कि जहाँ अच्छा भी है तो वहाँ बुरा भी है। तो किसी एक अनुभव की वजह से हमें समस्त को बुरा मान लेना भी गलत बात है। आज मुझे अनुभव अगर किसी पुलिस वाले से बुरा होता है आज, तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए मुझे कि समस्त पुलिस कौम बुरी है। तो ये किसी कौम के लिए, किसी जाति के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए ये लागू होता है कि कोई अच्छा बुरा नहीं होता। इसमें आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप दिखाए हैं।
सकारात्मक रूप कौन कौन से दिखाए हैं? ताकि वो आदमी जो मस्जिद बनाता है, वो आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, वो आदमी जो कुरान शरीफ पढ़ता है, वो आदमी जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है, वह आदमी जो किसी और पर जान न्यौछावर करता है, वह आदमी जो किसी की मदद की पुकार सुनकर दौड़ता है। और नकारात्मक व्यक्ति कौन? ताकि जो मस्जिद के बाहर से चूतियाँ चुराते हैं, जो मन सक्षम होते हुए भी किसी और की मदद नहीं करता है, जो किसी और की इज्जत उछालता है, अपमानित करता है, जो किसी को मारता है, किसी को शोषण करता है, वो आदमी किसी की सहायता नहीं करता। ये सारे आदमी बुरे हैं। इसमें कितने मुहावरे भी प्रयोग हुए हैं कि जैसे टुकड़े चबाना, तो कि जो रूखा सूखा मिले वो खाना, मुरीद होना, तो उसके दो अर्थ है, या तो शिष्य होना या प्रशंसक होना। तेग मारना मतलब कि वार करना, पगड़ी उतारना, अपमानित करना, इज्जत उतारना, जान वारना, प्राण न्यौछावर करना, ये मुहावरे भी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आदमी नामा नज़ीर अकबराबादी इस पाठ के दौरान आपको क्या संदेश देना चाहते वो समझे होंगे। और ये आदमी नामा में मैंने इसलिए चलाया ताकि इस कोरोना महामारी के दौरान आपके समक्ष बहुत सारे जीवंत उदाहरण हैं, बहुत सारे, कि जैसे अभी बहुत लास्ट वीक में वेलफेयर हॉस्पिटल में एक दुखद घटना हुई थी, आग लगने की घटना, कोविड वार्ड में बहुत से ने अपनी जान गंवाई। इसमें आपने ध्यान से वीडियो देखे हो तो बहुत सारे युवा, बूढ़े, नौजवान सब अपनी परवाह न करते हुए उन्हें बचाने के लिए लग गए। यहाँ तक कि वागरा के कुछ युवक रातों रात टेम्पररी उनके लिए हॉस्पिटल बेड खड़े कर दिए। दूसरी ओर हम टंकारिया में देखते हैं कि एक दारुल उलूम को जहाँ लड़कियाँ पढ़ती है पर अभी नहीं है, तो वहाँ भी एक हॉस्पिटल बनाया गया है। और वहाँ के जो संस्थापक है, जो भी है, कार्य करे, उन्होंने तो ये घोषणा भी की है कि यहाँ किसी भी धर्म, जाति, पाति कोई लेना देना नहीं, जो भी ज़रूरत है वो यहाँ आकर इलाज करवा सकता है। यहाँ खाना भी मुफ्त में मिलेगा। आज कई मस्जिदें, कई मंदिर कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील हो गए हैं। कई सारे अभिनेता, नेताओं ने, क्रिकेटरों ने, बड़े उद्योगपतियों ने, आम लोगों ने अपने अपने हिस्से से जितना हो सके उतना डोनेशन दिया है। कई लोग इकट्ठा होकर, आम लोग हैं वो इकट्ठा होकर खाने का सामान या बहुत सारी सेवाएं पूरी कर रहे हैं। एक लड़का है जिसने मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर देने के पैसे कम हो गए तो अपनी SUV 20 लाख की कार बेच दी। दूसरा एक लड़का है जिसने देखा कि कोई एम्बुलेंस नहीं है तो अपनी रिक्शा में वो फ्री ऑफ चार्ज ले जाता है, बिना पैसे लिए हॉस्पिटल लोगों को। तो ये अच्छे लोग हैं, सकारात्मक है। उसके सामने आपको नकारात्मक बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे बड़ौदा में 2-4 जगह से नकली जो जान बचाते हैं, रेमडेसिविर ऐसा कुछ नाम जो भी है, वो इंजेक्शन की, नकली इंजेक्शनों की फैक्ट्री पकड़ी गई। कई लोग हैं, मैंने कहा 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर जो 3000 मांग रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति से भी है। पर हमें किससे मोटिव होना, किससे अपने नज़ीर किसे बनाना, अपनी मिसाल किसे बनाना है? उन अच्छे सकारात्मक लोगों की मिसाल, ताकि आने वाले समय में नकारात्मक लोग कम होते जाए और सकारात्मक लोग बढ़े। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल हो सकता है हमें जब ज़रूरत पड़े तो कोई न कोई आकर हमारा हाथ थाम लेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।